भारतीयों का बजट बिगड़ चुका है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगी गैस, महंगा तेल, महंगा है चूल्हा चौका, जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका। फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबों पर डाका, अच्छे दिन का वादा करके देते आए धोखे पर धोखा। प्रधानमंत्री जी सीना ठोकने लगते हैं उज्ज्वला योजना का। अभी एक और नया झुंझुना है कि हमने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च करी है। ये एक स्पेशल प्रेस वार्ता है जहां पर हमने एलपीजी के सिलेंडर तो रखे ही हैं, चूल्हा भी रखा है और उसमें कंडा भी डाल दिया है और खाली कढ़ाई भी डाल दी है, क्योंकि यही सच है आज देश का। आज देश का यही सत्य हम आपके माध्यम से ये मुद्दा उठाने के लिए, देश के सामने देश की आवाज को मुखरित करने के लिए और सोती हुई कुंभकर्ण की नींद की सरकार को जगाने के लिए आए हैं। हम आशा करते हैं कि उनके कान पर कोई तो जू रेंगेगी, क्योंकि कल इसी मंच से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लगी है और सरकार ने उस पर जो मिथ्या, जो पाखंड फैलाने की कोशिश करी है, उसका पर्दाफाश हमने इसी मंच से किया था। और कल ही सरकार ने वो पर्दाफाश हुआ, उनका पाखंड सबके सामने आया, उनकी विफलता सबके सामने आई और कल ही इस दंभ और अहंकार में चूर सरकार ने रसोई गैस का दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी अनैतिक तो है ही, असंवेदनशील बहुत है। और इसी के बारे में कुछ लाइन हम लोगों ने लिखी है, आप हमारे पीछे भी उसको पढ़ सकते हैं और वो लाइन आपको 2 मिनट में जरूर हम लोग बोलना चाहेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, गैस और चूल्हा वगैरह रखा है। महंगी गैस, महंगा तेल, महंगा है चूल्हा चौका, जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका। फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबों पर डाका, अच्छे दिन का वादा करके देते आए धोखे पर धोखा। यही असलियत है इस सरकार की और इनका पाखंड इतना ज्यादा है कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री बनने की मुहिम शुरू कर चुके थे, 11:57 पर 13 जून 2013 को मोदी जी का एक ट्वीट है और वो आप सबके साथ साझा करना चाहती हूं। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ये 2013 में लिखने वाले मोदी जी ने असलियत में क्या किया, आप लोगों के साथ हम साझा कर देते हैं। थोड़े से फिगर्स भी हैं तो उसको रिपीट करके व्यूअर्स के लिए बताएंगे। आज जब महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, भारतीयों का बजट बिगड़ चुका है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदी से जूझते इस देश पर एक बार फिर से महंगाई का प्रहार किया गया है। रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ाकर अब 859.5 ऑलमोस्ट 860 रुपए प्रति सिलेंडर दिल्ली शहर में बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर दूरी को देखते हुए ये सिलेंडर के दाम कहीं कहीं 1000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और ये 1 या 2 बार बढ़ने वाले दाम नहीं है, 7 बार में दाम 265 रुपए बढ़े हैं। नवंबर 2020 में रसोई गैस का दाम जो था उससे 44% बढ़त हुई है। और यहां बताना जरूरी है कि मई पिछले साल से सरकार ने सब्सिडी देना भी खत्म कर दिया है। इक्का दुक्का रुपए कहीं देते हैं, क्योंकि कंट्रोल्ड प्राइस और मार्केट प्राइस को एक कर दिया है और एक करने की वजह से अब सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ये इसलिए ज्यादा अनैतिक है और इसलिए ये ज्यादा आप नमक मिर्चा रगड़ रहे हैं घावों पर, क्योंकि इस समय देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, आय 97% लोगों की कम हो गई है, 32 लाख नौकरियां एक महीने में चली गई हैं।
तो ये नमक मिर्च रगड़ना तो है ही, लेकिन ये सरकार के दंभ, अहंकार, उनकी असंवेदनशीलता का इससे बड़ा परिचय और कोई नहीं हो सकता था। और जब सवाल पूछिए तो 7 साल में सत्ता में होने के बावजूद दोषारोपण होगा पहले की सरकारों पर, दोषारोपण होगा राज्यों पर, और दोनों दोषारोपण पाखंड, मिथ्या फैलाने वाले गलत हैं। मैं एक बात यहां पर पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं कि दामों में यह वृद्धि केवल वैश्विक वृद्धि का नतीजा नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी अरामको का दाम देखा जाए, जिससे कि हमारे एलपीजी सिलेंडर का दाम तय होता है, तो वहां पर दाम $611 प्रति मैट्रिक टन है। रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट 69 रुपए 22 पैसा है। अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सिलेंडर इस समय 600 रुपए पर बिकना चाहिए था। तो 600 रुपए पे ना बिककर 860 रुपए पर सिलेंडर क्यों बिक रहा है, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मुनाफाखोरी आम जनता की गला रेत कर, आम जनता की कमर तोड़कर क्यों करी जा रही है। यह डिफरेंस समझना जरूरी है। जो सिलेंडर 600 पे मिल सकता था वो आज 860 रुपए पर और कई जगहों पर 1000 रुपए पर बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुनाफाखोरी क्यों कर रही है सरकार? इसका सिर्फ एक जवाब है, ये अचानक से अनभिज्ञ होकर अजी हमें पता ही नहीं था, ऐसे नहीं हो रहा है। ये बहुत सोची समझी रणनीति का नतीजा है। और मैं इसलिए ये कह रही हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये कह रही हूं, जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो 1,47,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देते थे 2014 तक। उस सब्सिडी को घटाकर 12,000 रुपए मात्र कर दिया गया है। तो सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि हम कोई भी रियायत, कोई भी राहत नहीं देंगे लोगों को। यह सर्वविदित है कि सरकार ने फ्यूल टैक्स से, ईंधन पे कर से 4,53,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन उसके बाद भी बजाय राहत देने के, बजाय वसूली कम करने के, आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। एक बात यहां पर बतानी और बोलनी जरूरी है, जब गैस सिलेंडर की बात करो तो सरकार के प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जी सीना ठोकने लगते हैं उज्ज्वला योजना का। अभी एक और नया झुंझुना है कि हमने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च करी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से, आप कितने ही मुफ्त कनेक्शन बांटते रहिए, आप कितने ही बड़े सेल्समैन बन जाइए, सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो खैर प्रधानमंत्री जी को मिलना ही चाहिए, आप कितने भी ये झुंझुने बांटते रहिए, कितने लोग इस देश में आज ऐसे हैं जो 860 रुपए प्रति सिलेंडर खरीद सकते हैं? 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं। इसमें से कितने लोग 860 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं? इसका जवाब सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि ये पाखंड जो होता है ना उज्ज्वला पर, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए ये जो चूल्हा है या जो लकड़ी है, ये प्रतीक है कि आज देश में हो क्या रहा है। याद रखिएगा कि आज तमामों रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसमें पूरी तरह से साफ तौर से लिखा गया है कि कनेक्शन मुफ्त बंटने के बावजूद अधिकांश लोग आज लकड़ी पर, कंडे पर, चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। तो जो बहते आंसू कभी मोदी जी को दिखते थे, लग रहा है वो भी दिखने बंद हो गए। और फिर अंत में मैं ये जरूर कहूंगी, ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप 7 साल से सरकार में हैं या आप विपक्ष में हैं। आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो 1947 की बात करते हैं। शुक्र है नेहरू जी की बात नहीं कर दी, यही कहा कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हो गया। बहुत बड़ा ढोंग है ये। जिन बॉन्ड्स की आप बात करते हैं, और कल हमारे नेता ने यहां से वो क्लियर किया कि वो भी मिथ्या है। बॉन्ड्स पर आपने वसूली करी है 23 लाख करोड़ की, और बॉन्ड्स पर खर्चा हुआ है उसका मात्र 3%, मात्र 3%, 73,400 करोड़ रुपए। तो हमारी इस सरकार से मांग है, और पुरजोर मांग है, कि आर्थिक संकट के इस दौर में जो गैस के दामों पर आपने आग लगा दी है, और यह आपका महिला विरोधी चेहरा दिखाता है, क्योंकि महिलाओं को ही इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। गैस खरीदी नहीं जाती है तो महिलाओं को ही चूल्हा चौका करना पड़ता है, महिलाओं को ही कंडा लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता है। तो आप बेकार की ये मिथ्या मत फैलाइए। महिला विरोधी आपका चेहरा है। सबसे पहले तो महिलाओं के बजट में जो आपने गड़बड़ कर दी है, देशवासियों के बजट में गड़बड़ करिए, उनको राहत लाइए, दामों को कम करिए, परिवारों को इस
आपदा के दौर में बचाइए और थोड़ी सी संवेदनशीलता और नैतिकता दिखाइए, जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस सरकार का अगर एक लाइन में वर्णन करना हो तो दंभ और अहंकार में चूर होकर, नैतिकता से बहुत परे, देशवासियों से बहुत दूर, आपदा में लोगों के ऊपर और ज्यादा आर्थिक संकट डालने वाली ये एकमात्र ऐसी सरकार होगी जो लोगों की त्राही त्राही को सुन नहीं पा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अलका जी इस पर कुछ बोलें। We will, if it's okay, I think I'll make a very brief statement in English on this. This is about the very steep price hike in LPG cylinders. They've been hiked by 25 rupees per cylinder. The prices are at 860 in the city of Delhi, touching almost 1,000 in various parts of the country. And the question remains that why is the government not doing anything about it? Because if you actually go by Saudi Aramco, which decides our prices, our gas cylinder should cost us only 600 rupees. Why are we paying 260 rupees more? And in the last 8 or 9 months alone, prices have gone up by 265 rupees, which is almost 44%. At what stage will the government realize that during an economic crisis, when people have lost jobs, when their wages have gone down, when people are looking for employment opportunities, you cannot distort their home budgets. This is anti-woman, this is anti-people. Yesterday we raised the issue of petrol and diesel and we thought that the government will bring in some respite. Instead, what the government brought in were more stringent norms for our people. I would also want to attract your attention to no subsidy being paid. The market and the control price is the same now, not a single paisa in subsidy is being paid. And the last but not the least point has to be made about the Ujjwala Yojana. So much being written and said and everybody in the government chest thumping about it. But the reality is, how many people who you've given these free connections to can actually afford a cylinder at 860 rupees? And this in the capital city of Delhi. In various parts of the country, like I've said, it's between 950 to 1,000 rupees. How many of those people can afford these cylinders? 97% of India is earning less than what they were earning 3 years back. 32 jobs have been lost in a month alone. 23 crore people have slipped below the poverty line. I was reading a figure, 13 crore Indians are today earning less than $2, which was a figure that was at 6 crore. So imagine that has doubled. How many of these people can afford LPG cylinders 860? I think the government will have to answer this question. Our one and only demand is, please bring some respite to the people. Please think about the plight of people. Reduce gas prices, because this is inflationary. This distorts budget. This is anti-women. All those women who cannot afford gas cylinders are forced today, and majority of the reports point in the direction how people are forced to go back to cow dung cakes or actually using firewood. So we do hope that an insensitive, intoxicated on power government will pay some attention and bring in some respite, because this is absolutely immoral and there is no other word to describe this. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।